मैसेज तो हमारा यही है बेसिकली। कहानी अपने आप में एक मैसेज ही दे रही है कि वन, आज के टाइम पे जो रियल हीरोज़ की जो कहानियाँ हैं, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने हैं, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज़ द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फ़र्क है, हीरोज़ जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज़, और उनको हम बिल्कुल भगवान की तरह पूजना शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि दे आर फ्यू हीरोज़ विच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैनॉट बी कंपेयर टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो मगर पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाई हैं वो करो मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज़, बिकॉज इफ यू चूज रॉन्ग हीरोज़, और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये एक कहानी है और ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर है वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माई फादर वॉज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो इन सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज़ आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेके जो आए तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा कुछ होता है। सुमित्रा जी। I think I have two reasons of your questions कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा there is a generation gap between father and son, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फ़ैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो भट्ट साहब और सुमिता के साथ बना रहे थे। उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा। तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, ये हर क्रिकेट को जो फॉलो करता है, जो क्रिकेट का फ़ैन है, उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी पूरी, ये पूरी फिल्म। लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है। तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज़ कम टू हुकुस पुकुस। जी, आप सचिन के फैन हो या फिर किसी और क्रिकेटर? आप कितना पसंद करते हो क्रिकेट को? आप? मैं लाइफ लॉन्ग सचिन तेंदुलकर सर का फ़ैन हूँ और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनके आंखों में जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते हुए? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम एनीवन ओवर देयर? सर जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, प्लीज उनको माइक दे दीजिए। इधर 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 ओवर देयर, उनको एक माइक दे दीजिए प्लीज। सर, आपका नाम, पब्लिकेशन और मेरा नाम अनिल जायसवाल, वायरल खबरें। थैंक यू सर। मुझे पूछना यह है कि जैसे कश्मीर की अगर बात आती है तो आतंकवादी या बंदूक की बातें जरूर होती है, उसमें हर पिक्चर में होती है, तो क्या ये इस पिक्चर में भी ऐसी कोई बात है? सर, आपका सवाल किसके लिए है? कोई भी दे सकते हैं। I believe let the directors handle this. ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानियाँ आई हैं। तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है कि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कश्मीरी की कहानी है, ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी
मुझसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें गई, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से, और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए, और यह इस फिल्म में दिखेगा आपको। जी, आप सचिन के फैन हो या फिर किसी और क्रिकेटर, और कितना पसंद करते हो क्रिकेट को आप? मैं लाइफ लॉन्ग सचिन तेंदुलकर सर का फ़ैन हूँ, और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनके आंखों में जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते हो? फिल्म बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम एनीवन ओवर देयर? सर जी, उनके पास एक क्वेश्चन है, प्लीज उनको माइक दे दीजिए। इधर 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 ओवर देयर, उनको एक माइक दे दीजिए प्लीज। सर, आपका नाम, पब्लिकेशन और मेरा नाम अनिल जायसवाल, वायरल खबरें। थैंक यू सर। मुझे पूछना यह है कि जैसे कश्मीर की अगर बात आती है तो आतंकवादी या बंदूक की बातें जरूर होती है, उसमें हर पिक्चर में होती है। तो क्या ये इस पिक्चर में भी ऐसी कोई बात है? सर, आपका सवाल किसके लिए है? कोई भी दे सकते हैं। आई बिलीव लेट द डायरेक्टर्स हैंडल दिस। ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है। तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है कि कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात ज़रूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ख़राब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है। ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें गई, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से, और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए, और यह इस फिल्म में दिखेगा आपको। क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड, बिना पिस्तौल के भी। आई थिंक दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ अवर ब्यूटीफुल कश्मीर। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, मैंने ट्रेलर देखा और आप जैसा बता रहे हैं कि ये बाप और बेटे की इमोशन की कहानी है, लेकिन ये फिल्म में ये ट्रेलर देख रहा हूँ तो ये समझ में आ रहा है, और कश्मीर और मंदिर बहुत ही संवेदनशील शब्द हैं आज की तारीख में, और बहुत सारी घटनाएं भी हो रहे हैं, और इस ट्रेलर के अंदर दोनों शब्द हैं, कश्मीर भी है और मंदिर भी है, और आप बाप बेटे कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इसमें मंदिर बनाने के ऊपर ही एक फिल्म बन रही है जो बाप बेटे के बीच की कश्मकश है। तो ये सर एक संवेदनशील मुद्दा भी मुझे लग रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? नज़र की बात है सर। आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें। हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है, उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है। चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर में मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है। अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है। तो हम तो इस सोच से नहीं आए, हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता, लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे। उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है? उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा? तो ये उनकी कहानी है। मंदिर की बात है इसमें, देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है, ये कोइंसिडेंस है। दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर। अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी के लिए है। शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाए हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली
कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी। मेरा सवाल दरअसल के लिए है क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही है कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी। और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफी किए हैं, तो कुछ नजरिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीर को? मैंने ये फिल्म पहले की थी एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे। एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा। मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे हैं वहाँ पर, इतने वार्म है। तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ में फिर से वापस लौटा हूँ। सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलेन सर के साथ है। सर हेलो सर, ये सर आपके साथ सर, ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई हंसते हुआ, एक किलर स्माइल था वो, और बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने वो नहीं देखा, ट्रेलर नहीं देखा तो आप किरदार के बारे में क्या बताऊं? इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स है कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी कि वो सही है या नहीं, बस दैट्स ऑल आई कैन से।